हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडीआई डेटा हैकथॉन 2026 के बारे में। कैसे पार्टिसिपेट करना है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये सभी हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड से बताने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये अभी ओपन हो चुका है। जो इसका इनिशियल डेट है वो 5 जनवरी से आपका 20 जनवरी तक है। ठीक है, तो इसको आप कैसे रजिस्टर करते हैं, तो उसके लिए आपको इसके साइट पे आ जाना। ऑफिशियल साइट पे ऑफिशियल चैट क्या है वो आपको दिखा दे रहे हैं। तो आपको आ जाना है event.data.gov.in पे। इसका हम यूआरएल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। अब इसको वापस से पूरा स्क्रीन कर ले रहे हैं। अब इसको आपको यहाँ पे आ जाने के बाद इस पे क्लिक कर लेना है। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें पहले आपको मोटिवेशन के लिए आपको दिखा दे रहे हैं इस पे प्राइजेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 लाख रुपीज प्लस सर्टिफिकेट फर्स्ट विनर को, देन सेकंड को 1.5 लाख, देन इस पे सर्टिफिकेट थर्ड को 75,000, 50,000, देन 25,000। यानी इस पे 5 विनर को चूज कीजिएगा, सभी विनर्स को इस पे सर्टिफिकेट मिलेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि आप इस पे सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर मैक्सिमम 5 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलिए अब आते हैं इस पे अबाउट सेक्शन पे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। तो स्टूडेंट कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के होने चाहिए। मिनिमम उनका एज जो 18 होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए। और उसके अलावा अभी जो बताए थे कि अप टू 5 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर सोलो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, वैलिड आईडी होना चाहिए। ठीक है, और चलिए अब हम लोग आते हैं कि इस पे रजिस्टर कैसे करना है। तो उस पे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो हमें इस पे चले जाना है एक्सेस करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमें रजिस्टर क्या करना है। अगर आप पहले से इस पे लॉगिन किए हुए हैं, कहाँ पे, तो बात करें जन परिचय। ठीक है, अगर इस साइट पे पहले से लॉगिन किए हैं तो आपको यहाँ पे जाने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है, या फिर आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, या फिर थर्ड ऑप्शन ईमेल से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे लॉगिन करोगे इस पे आप चले जाओगे डायरेक्ट इस पे event.data.gov.in पे। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करो तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको जन परिचय पे चले जाना है। ठीक है, और अगर पहले से कोई रजिस्टर है, जैसे पहले से अगर कोई रजिस्टर है, देख पाएंगे इस पे एग्जिस्टिंग यूजर जो जन परिचय पे थे, तो उनको क्या करना है, एक बार वेरीफाई कर लेना है वापस से। यहाँ पे मेरा अपना ईमेल आईडी को अपडेट कर लेना है। तो उनको यहाँ पे आना है स्टेप 1 पे, और यहाँ पे इस पे क्लिक करके और यहाँ पे जाके आपको वेरिफिकेशन डिटेल में जाके और अपना आईडी सेलेक्ट करके जो ईमेल डाले थे उसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, और उसको ओटीपी डाल के देन वापस से इसको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आपस आते हैं यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है उस पे। तो आपको चले जाना है इस पे जन परिचय पे। ठीक है, करेंगे इस पे क्लिक। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप आ सकते हो। इस पे क्लिक करते हैं तो जो जिनके पास पहले से आईडी है, यानी जो पहले से रजिस्टर हो, उनको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालना है। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसको नीचे क्लिक करना है न्यू यूजर के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, देन ओटीपी जनरेट होगा। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करते हैं। अब यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ओटीपी आ चुका है 444014। देन यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उस पर क्लिक करेंगे कैलेंडर पे। यहाँ से चले जाना है हमें ऊपर की ओर आना है। यहाँ पे 2005। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना यूजर आईडी सेलेक्ट करना है। यानी अब देख पाएंगे यहाँ से खुद से सजेस्ट कर, आप यहाँ से किसी को भी चूज कर सकते हो या फिर खुद से भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट वाला को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ से इस तरह से क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल की इस तरह से आपको अपना नेम लिखना है, अंडरस्कोर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको स्टार्ट में क्या नहीं करना है, आपको स्टार्ट में डॉट नहीं रखना है या फिर स्टार्ट में अंडरस्कोर नहीं डालना है। ठीक है, ये दो चीज नहीं डालना है, बाकी सारा चीज से कर सकते हो। अब यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना है, यहाँ पे खुद से कर सकते हो, चूज और ऑन कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं।
टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे एग्री करेंगे और इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है प्लीज वेरीफाई मोबाइल नंबर, सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना था ना, तो हो चुका है ये वेरीफाई, ठीक है। अब वापस यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट में ओटीपी तो डाले थे बट सबमिट में क्लिक नहीं करे, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हो चुका है यहाँ पे रजिस्टर, मतलब साइन इन हो चुका है। तो अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है यहाँ पे। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आधार नंबर डालना है, ठीक है। तो अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। वेरीफाई पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी वापस से डालना है। 1 मिनट के बाद वापस ओटीपी भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी ऐसे आ जाना चाहिए अभी तक। तो ओटीपी आ चुका है 243187। अब इस पे करेंगे क्लिक, एग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आई हैव हियर दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन ऑथेंटिकेटिंग माई सेल्फ विद आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे योर नेम, डीओबी, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, ये सारा यहाँ से अपडेट होगा, ठीक है। ओके, एग्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे फिर करते हैं सबमिट। ये हो चुका है सक्सेसफुली लिंक्ड जन परिचय से, देख पाएंगे आप यहाँ पे, करेंगे क्लोज। चलिए, तो अब यहाँ पे आप देख पाएंगे हम लोग आ चुके हैं इस वापस से जन परिचय पे, जहाँ से हमें क्या करना है, इससे लॉगिन करना था, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, अभी ओपन ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे यूजर नेम डालना है, तो यूजर नेम मेरा ये रहा, ठीक है। और पासवर्ड, तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड डाल चुके हैं। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे कि आप साइन इन योर अकाउंट वाया इनके थ्रू कर सकते हैं, जन परिचय टू स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मोड सेलेक्ट करना है, तो ओटीपी ऑन मोबाइल फिर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन इज डिफरेंट भी कर सकते हैं, तो लॉगिन इज डिफरेंट भी क्या है, एक बार देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, यूजर नेम के थ्रू ही किए ना, वापस से एक बार चलिए वापस से कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हो या फिर अदर मेथड में ईमेल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, वही बता रहे थे। तो यूजर नेम वापस हम यूजर नेम से ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से वापस से क्लिक करेंगे, करेंगे साइन इन पे क्लिक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। सिलेक्ट वन ऑप्शन बता रहा है, ओके, तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। ऐसा भी फिलहाल ओटीपी मोबाइल पे ही जाने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे ओटीपी वापस से एंटर करना पड़ेगा, 3385117। करेंगे साइन इन पे क्लिक। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे देख पाएंगे लॉगिन डिवाइस पे, रिमेंबर डिवाइस यहाँ पे आ रहा है। चलिए, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इसका डैशबोर्ड पे, ठीक है, जन परिचय का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखने वाला है। तो हम लोग डैशबोर्ड में अगर कोई भी चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे चले जाना है। यहाँ पे प्रोफाइल पे चले जाएंगे तो कुछ भी आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो वापस हम लोग आते हैं डैशबोर्ड पे, एक न्यू टैब ले लेते हैं, हमें वापस से यूआरएल पे जाना है, करते हैं ओपन, वापस से इनिशियल वाले यूआरएल पे नीचे आएंगे, देन यहाँ पे वापस इस पे करेंगे क्लिक। वापस यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम लोग अभी क्या कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे ये एक्सेस करने के लिए चैलेंज, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जाएंगे, करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे देख पाएंगे ओपन का डेट दिख रहा है, ठीक है। आज 12:01 पे ही हो चुका था, और ये इसका लास्ट सबमिशन डेट 20 तारीख तक है, ठीक है। 15 दिन तक इवेंट चलने वाला है, ठीक है। और इसका वैल्यू देख रहे हैं ऑनलाइन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए इस पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो हम लोग वापस से करते हैं इस पे क्लिक। आप यहाँ देख पाएंगे ये कनेक्ट हो रहा है आपका जन परिचय से, तो हो चुका है कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाएंगे बेसिक डिटेल आपका यहाँ से लेने वाला, लाइक फुल नेम, डीओबी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना होगा क्लिक अलाउ पे, तभी जाके ये
सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट कर पाएगा। तो करेंगे क्लिक। आप यहाँ पे देख पाएँगे कि इट अपीयर दैट नो ईमेल एड्रेस इज़ लिंक्ड टू योर अकाउंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इंटर ईमेल एड्रेस इन द टेक्स्ट फील्ड एंड क्लिक ऑन वेरीफाई। ओके, आई अंडरस्टैंड कर देते हैं कलर क्लिक, ठीक है। तो हम लोग को वापस से यहाँ पे ईमेल तो डाले नहीं ना, तो ईमेल डालना पड़ेगा, तो ईमेल हम डाल देते हैं। तो उसके लिए हमें इस पे चले जाना है, एडिट वाला पे, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी वेरिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं। करेंगे क्लिक वेरीफाई में। वापस इस ओटीपी जाने वाला है, थोड़ा वेट करते हैं ओटीपी के लिए। अच्छा, ये ओटीपी आपका मेल पे जाएगा, तो आप उसी पे देखेंगे, ठीक है। तो आ चुका है ओटीपी 281488। तो वापस से करेंगे क्लिक यहाँ पे सबमिट पे। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, तो फिर वापस एक बार ट्राई करते हैं इसे। ओके, ये तो हो चुका है, क्लोज करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग का यहाँ पे हो चुका है वेरीफाई। वापस से फिर से हम लोग आते हैं अपना इवेंट वाला पेज पे, ठीक है। सो कर लेते हैं फुल स्क्रीन। तो वापस हम लोग करेंगे इस पे क्लिक। तो वापस इस पे क्लिक करेंगे एक्सेस वाले पेज पे। देन हम लोग यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे देख पाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार है, यानी आपको ईमेल डालना है, ठीक। जो भी स्टार है सारी चीज़ आपको ईमेल डालना है, मतलब सारा उस पे डिटेल डालना है, ठीक। तो हम यहाँ पे ईमेल डाल डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देते हैं। करेंगे इस पे क्लिक, देन यहाँ पे चले जाएंगे ईयर पे, तो 2005 सितंबर 9 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल ऑलरेडी सेलेक्ट है, कैटेगरी में स्टूडेंट ही होना चाहिए, तो पता ही है आपको। देन यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो झारखंड। फिर तो सेलेक्ट करते डिस्ट्रिक्ट, रांची। सिटी यहाँ पे लिखने का रिक्वायर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टार नहीं है, ठीक है। वेबसाइट भी आप यहाँ पे इंडिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, तो प्रॉपर स्पेस देते हैं, ठीक है। अब नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो मेट्रो आईडी डालने की रिक्वायर नहीं है। दूसरा, अगर और भी यहाँ पे मेंबर को ऐड करना है, तो मैक्सिमम 4 को कर सकते हो, तो बताए थे आपको यहाँ पे एड क्लिक करके और कर लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, रिटायरमेंट कंडीशन को करेंगे एक्सेप्ट, और इसको करेंगे सबमिट। तो क्लिक करते हैं आप सबमिट पे। तो यहाँ पे वेरीफाई के लिए बोलेगा कि आप इसको सबमिट करना चाह रहे हैं, तो ओके करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, देख पा रहे होंगे आप, ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। हो चुका है, आप यहाँ पे देख पाएंगे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे चैलेंज पे आने के लिए गो बैक टू चैलेंज पे करना है क्लिक। तो आपको यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपको डेटा सेट मिलने वाला है, ठीक है, जिसका बात करते हैं कि आप इसके थ्रू आपको कोई भी क्लोज है उस आपको आपको यहाँ पे ढूंढना है, आप क्या चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डेटा सेट पे कर दिए क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख पाएंगे कि आप आधार इनरोलमेंट डाटा सेट है, या फिर आपको आधार डेमोक्रेसी अपडेट डाटा सेट है, या फिर बायोमेट्रिक अपडेट डाटा सेट है, ठीक है। ये तीनों में से किसी को भी डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज भी है, ठीक है, कंप्लीट डाउनलोड है, और स्टेट वाइज भी है, ठीक है। तो आपको स्टेट वाइज अगर यहाँ से लेना है वो भी ले सकते हो, तो हम करते हैं इस पे क्लिक। देखिए, you can apply filter to data and preview it without logging in. However, to download the data, please log in before applying any filter. यहाँ पे स्टेट चूज करना है, यहाँ पे चूज कर लेते हैं झारखंड को, ठीक है। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो इसे स्टार नहीं है तो कोई इशू नहीं है, सिंपल क्लिक करेंगे प्रीव्यू ऑन डाउनलोड पे।
और थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है? ऐसे ही थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी लोग इस पे अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है? चलिए एक काम करते हैं, हम लोग वापस से चले जाते हैं बैक और यहाँ पे दूसरे चीज़ को ट्राई करते हैं, ठीक है? यानी यहाँ पे आधार था ना, तो इसके अलावा बायोमेट्रिक अपडेट या फिर डेमोग्राफिक अपडेट कंप्लीट डाउनलोड पे करते हैं क्लिक, ठीक है? चलिए तो वो काफ़ी चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग वापस चले जाते हैं बैक और कोई और दूसरी चीज़ को ट्राई करते हैं। तो या फिर हम लोग कंप्लीट डाउनलोड करते हैं क्लिक क्योंकि स्टेट वाइज़ वाले में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो कंप्लीट डाउनलोड डायरेक्ट ये होगा डाउनलोड तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे ये ज़िप के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है? और देख लीजिएगा कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो करते हैं इसको डाउनलोड, ठीक है? तो इसका फाइल किस तरह से दिखेगा तो इसको आपको दिखाते हैं, इसको कर लेते हैं ओपन, वो कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट, तो इसको राइट क्लिक कीजिएगा और इसको आप यहाँ पे स्टिक ऑन और यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है? एसएम बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे कर लिए, ठीक है? कहीं पे और भी कर सकते हो। इसको कर लेंगे ओपन, तो आपको यहाँ पे 3 सीट मिल रहा है, ठीक है? तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं इस पे क्या-क्या डिटेल है। तो देखिए इस पे आपको डेट मिलेगा कब का है, ठीक है? और यहाँ पे स्टेट वाइज़ प्लस क्या कि हम कंप्यूटर स्टेट का किए थे, देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, देन पिन कोड, एज ये सारा चीज़ इस पे आपको दिख रहा है, ठीक है? चलिए और डोंट सेव यहाँ पे कर देते हैं। क्या चेंजेस करना है या फिर क्या इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप बहुत जल्द इसको भी अपडेट करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इतना ही। चलो कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।